Good afternoon, 8th class. So we are on our chapter understanding marginalization. Okay, chapter number 7. So in our previous class, we have understood basically to making somebody feel aloof, alag-alag, sideline kar dena, somewhere considering them different, not same as others, or somewhere sideline kar dena is marginalization. And then we studied a small story relating to a tribal group, and then we also understood that who are the Adivasis. Okay, so now continuing with our topic, Adivasis and stereotyping. That means we make a certain kind of image about these people. हम आदिवासीज के बारे में एक सोच बना लेते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे ही होंगे. जैसे कोई भी स्कूल फंक्शन देखें हम, बुक मूवीज, तो आदिवासी को कैसे दिखाया जाता है? You will always notice they are generally just showed as people who are dancing generally around the jungles and having headgear, सर पे एक तरीके के उनके कुछ लगा हुआ होता है, कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होती हैं, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द टोटल रियलिटी. उनकी लाइफ और बहुत कुछ है. ऑफन रॉन्गली हम ये देखते हैं एग्जॉटिक है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह के हैं, प्रिमिटिव पुराने लोग हैं, बैकवर्ड लोग हैं. बट ऑब्वियसली ये ब्लेम करना सही, ये सही नहीं है कि हम बोले इनमें कभी कोई एडवांसमेंट ही नहीं होती, ये कभी न्यू आइडियाज को आने ही नहीं देते, इनके हमेशा मतलब दे आर वेरी बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव. सो अबाउट दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर जूनियर क्लासेस. 6th क्लास में हमने पढ़ा है कि कैसे हम स्टीरियोटाइप कर लेते हैं आदिवासी को. So now let us move on to the topic आदिवासीज एंड डेवलपमेंट. तो हम देखते हैं आदिवासी और डेवलपमेंट जो है कैसे रिलेटेड है या कैसे नहीं रिलेटेड है, या कैसे आदिवासी पे डेवलपमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है. ओके, सो टू स्टार्ट विथ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर हिस्ट्री बुक्स कि फॉरेस्ट जो है बहुत एसेंशियल होते हैं डेवलपमेंट के लिए. चाहे किसी भी एम्पायर का हमने देखा हो, हमेशा जब उनके आसपास फॉरेस्ट होते हैं तो उनकी डेवलपमेंट बहुत ईजी हो जाती है. उसके अलावा मेटल ओर्स जो होते हैं, आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, मेडिसिनल हर्ब्स, एनिमल प्रोडक्ट्स और एनिमल देमसेल्फ, ये सारे के सारे जो हमें कहाँ से मिलते हैं? फॉरेस्ट से मिलते हैं. तो हमें पता है कि फॉरेस्ट आर रियली एसेंशियल. सो इन एडिशन द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेड heavily on forest that help recharge many Indian rivers and, as is becoming clear now, crucial to the availability and quality of our air and water. तो हमें पता है, ये तो जो हमने ऊपर पढ़ी है हम कमोडिटी की फॉर्म में है कि हमें फॉरेस्ट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और हर सिविलाइजेशन के लिए कैसे ज़रूरी है. बट वी ऑल्सो नो कि फॉरेस्ट बहुत ज़रूरी है फॉर गुड एयर एंड गुड वाटर, एंड सो दैट वी आवर एनवायरमेंट इज इन गुड कंडीशन एंड वी कैन हैव अ नाइस लाइफ. ठीक है, फॉरेस्ट जो है इनिशियली 19th सेंचुरी तक अपने इंडिया का काफ़ी एरिया कवर करते थे, और आदिवासी जो हैं दे हैड अ वेरी वेरी डीप नॉलेज. ठीक है, दैट मीन्स and as well as control over most of these areas till the mid of 19th century. तो ये जो लोग हैं, it is not that they were just being a part of that area, पर इनको बहुत knowledge थी. other people may be having only theoretical knowledge या research करके, पर ये जो है experience थे. Their ancestors, their forefathers, their grandfathers used to live there and they had total knowledge of the area. And हमने पढ़ा आदिवासी और फॉरेस्ट का जो बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, एक बैलेंस टाइप ऑफ रिलेशनशिप था. अगर फॉरेस्ट आदिवासी को बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं तो आदिवासी भी फॉरेस्ट का ध्यान रखते थे. सो दिस वाज द सिचुएशन बेसिकली टिल द 19th सेंचुरी. ठीक है, अराउंड मिड ऑफ 19th सेंचुरी. एंड इसका मतलब यही है कि दे वर नॉट रूल्ड बाय लार्ज स्टेट एंड एम्पायर्स. इंस्टेड ऑफन एम्पायर्स हैवीली डिपेंडेड ऑन आदिवासीज फॉर द क्रूशल एक्सेस टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज. यानी अगर एम्पायर में किंग को रिसोर्स फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती या रिसोर्स चाहिए होते तो वो आदिवासीज की हेल्प लेते थे, आदिवासीज पे डिपेंडेंट थे. ठीक है, बट रेडिकली इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, कॉन्ट्ररी चीज आ गई. दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासीज वेयर वी कंसिडर देम एज द मार्जिनल पावरलेस कम्युनिटीज. जबकि हम इनको क्या समझते हैं? एकदम ही पावरलेस है, कुछ पावर नहीं है, मार्जिनलाइजर साइड है, डेवलप नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे करके. बट उस टाइम पे दे वर द इम्पॉर्टेंट, you can say, people who had the access to forest and knew how to take out the resources from forest, had lot of control and knowledge of
इट। तो तब उनकी इम्पोर्टेंस थी, पर अब पूरी कॉन्ट्ररी हो गई है जब हम इनको इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। प्री कलोनियल पीरियड यानी ब्रिटिशर्स जब अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, तो क्या हुआ था, ट्रेडिशनली इनको मतलब हंटर गैदरर्स और नोमैड्स और ये लोग शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जैसे ही अपना जीवन जो है लाइवलीहुड अपना उसी तरीके से जीते थे, ठीक है, और अर्न करते थे। सो ट्रेडिशनली ड्यूरिंग द प्री कलोनियल वर्ल्ड दे रेंज फ्रॉम हंटर गैदरर भी थे, नोमैड्स भी थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी करते थे, और बहुत बार एक जगह पे भी कल्टीवेशन करते थे। Although these remain for the past 200 years, Adivasis have been increasingly forced through economic changes, forest policies, and political force applied by the state and private industry to migrate to lives as workers in plantation, construction sites, industries, and domestic workers. For the first time in history, they do not control or have much direct access to the forest territories. यानी हम देखेंगे पास्ट 200 ईयर्स से क्या हो रहा है, धीरे धीरे आदिवासी जो है उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको चेंज करें। ओके, क्यों चेंज करें? क्योंकि चेंजेस आए हैं किसमें, स्टेट और प्राइवेट जो हमारी पूरे ग्रुप्स हैं, जो मैनेजमेंट है हमारे अगर एरिया में, हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में जब इकोनॉमिक चेंजेस आएंगे, कुछ फॉरेस्ट पॉलिसीज आएंगी, कुछ पॉलिटिकल फोर्स चेंज होंगे, तो उन्होंने स्टेट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज सेटअप हुई है, जिसके कारण उन्होंने इन जो ट्राइबल लोग हैं उनको अपनी जगह से हटाया है। तो अगर हम कॉलोनियल टाइम्स की बात करें सबसे पहले तो कि बेसिकली नॉट अबाउट दिस टाइम, जो ब्रिटिशर्स है उनके टाइम की अगर देखें तो जब ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज चेंज हुई, इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेस्ट और पॉलिटिकल फोर्स, तो उन्होंने जो ट्राइबल लोग हैं उनको फोर्स किया कि आप माइग्रेट करो और काम जहाँ कहाँ जाके करो, प्लांटेशंस में, जो टी प्लांटेशन है और रबर प्लांटेशन, वहाँ पे जाके आप काम करो, या कंस्ट्रक्शन साइट पे करो, या इंडस्ट्रीज पे करो, या एज डोमेस्टिक वर्कर्स करो। तो जब ये होना स्टार्ट हुआ तो पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि ट्राइबल लोगों के पास कंट्रोल नहीं था अपनी फॉरेस्ट टेरिटरीज पे, विच वॉज नॉट समथिंग ऑब्वियसली विच दे लाइक। मतलब अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है अपने को कि 1830 ऑनवर्ड जो आदिवासी झारखंड और बाकी जगह के थे उनको प्लांटेशन के काम करने के लिए भेजा जाता था, जो ब्रिटिशर्स वो भेजते थे, ब्रिटिश एक तो मॉरिशस भेजते थे, कैरिबियन आइलैंड्स में भेजते थे, और ऑस्ट्रेलिया में भी भेजते थे प्लांटेशन के लिए। इंडिया से भी वो लोग इंडियंस को असम एरिया में भेजते थे, मतलब इंडिया के अलग पार्ट से, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह से असम में भेजते थे प्लांटेशन में काम करने के लिए। Today there are 70 lakh Adivasis in Assam alone. The story of this migration is full of extreme hardship. बहुत प्रॉब्लम थी ना, मतलब उनको ले जाते थे, फिर उनको बहुत ज़्यादा काम कराते थे, छोटी छोटी गलतियों पे बहुत उनको प्रॉब्लम देते थे, उनको पनिशमेंट देते थे। फॉर एग्जाम्पल इन 19th सेंचुरी, ठीक है, 19th century alone 5 lakh आदिवासीज had perished in these migrations, ठीक है। तो ये बेसिकली देखो 1830s के अराउंड की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिशर्स थे, और 19th century के अराउंड अगर हम देखें तो 5 lakh आदिवासीज जो हैं दे एक्चुअली perished in died in these migrations। और एक सॉन्ग है जो कि बेसिकली जो असली प्रॉब्लम थी उसको अपने को क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दे आर टेलिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ की किसी कोई इनको जैसे बोल रहा है जादूराम कि देखो कम मिनी असम चलते हैं, इस कंट्री में तो बड़ी प्रॉब्लम है, असम चलो, मतलब इस कंट्री मतलब इस एरिया में, वहाँ पे तो ट्री गार्डन है फुल ऑफ ग्रीनरी। और फिर वहाँ पहुँच के द सरदार सेज वर्क वर्क, बाबू सेज कि कैच एंड ब्रिंग देम इन, मतलब भागने भी नहीं देते, काम करते रहो। और फिर साहेब बोलते हैं कि आई टेक ऑफ योर स्किन ऑफ ऑन योर बैक, अगर काम अच्छे से नहीं करोगे तो बहुत तुम्हें, मतलब वो फिजिकली मारते थे, टॉर्चर करते थे, जैसे फिजिकली हिट करेंगे, मतलब मारेंगे अगर काम ठीक से नहीं करोगे। तो लास्ट में बोलता है हे जादूराम यू डिसीव्ड अस बाय सेंडिंग अस टू असम, यानी तुमने हमें धोखा दे दिया है असम भेज के, बोला था कि अच्छी जगह है, इनकम होगी ये वो, बट इट वॉज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है।
नाउ इसके बाद लेट अस जस्ट हैव एन आइडिया अगेन। अब ये सीधी सी बात यही बोल रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड हमें पता है विद टाइम है ना क्लियर किया जा रहा है। किस लिए क्लियर किया जा रहा है? टिम्बर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। आदिवासी जो हैं वो बेसिकली इन्हीं एरियाज में रहते हैं जहाँ पे मिनरल्स और बाकी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। बट ये सारे जो हैं ये इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और माइनिंग के जो नए नए प्रोजेक्ट हैं वहाँ से आदिवासी को हटा के उन लोगों ने टोटल कंट्रोल ले लिया। तो पावरफुल फोर्सेस जो हैं उन्होंने ट्राइबल लैंड भी अपने लिए ले लिया, अपने अंडर ले लिया। तो अब जो लैंड है या तो फोर्सफुली लिया गया है, प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से 50% से ज़्यादा जो लोग हैं उनको माइंस और माइनिंग प्रोजेक्ट्स के कारण हटाया गया है। वो ट्राइबल मतलब 50% ऑफ द पर्सन जिनको डिस्प्लेस किया गया है ड्यू टू माइंस माइनिंग प्रोजेक्ट वो ट्राइबल लोग हैं। एक और सर्वे हुआ है रिसेंट बाय कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बोला 79% ऑफ द persons displaced from आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड आर ट्राइबल। यानी 79% लोग जिनको डिस्प्लेस किया गया है, डिस्प्लेस मतलब उनकी जगह से हटाया गया है, वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के जो हैं वो ट्राइबल लोग हैं लगभग 79%। उसके बाद ये बोल रहे हैं बहुत सारे बड़े बड़े जो लैंड्स हैं वो भी हंड्रेड्स ऑफ डैम्स के नीचे मतलब नीचे चले गए। व्हाट डू वी मीन बाय दिस? वी नो कि जब डैम्स बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े क्या करते हैं, बहुत सारे लैंड को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते हैं। तो जब लैंड्स को अपने कंट्रोल में लेते हैं तो ऑब्वियसली क्या होता है, जो वहाँ पे ओरिजिनल लोग रहते थे उनको पहले वहाँ से हटाया जाता है। तो इसलिए ह्यूज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड जो है वाटर के अंदर चले गए थे, हंड्रेड्स ऑफ डैम्स के लिए। जो इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद जब ये प्रोजेक्ट्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट स्टार्ट तो डेवलपमेंट के लिए किए गए थे, पर इसके कारण बहुत सारे ट्राइबल लोगों को उनकी जगह से हटा दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में जो लैंड है वो बेसिकली हाईली मिलिटरलाइज्ड है। अब देखो इंडिया में हमें पता है 104 नेशनल पार्क्स हैं जिसमें 40,501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो अराउंड 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये सारी वो एरियाज है जो ओरिजिनली किसकी थी? ट्राइबल लोगों की थी। जो ट्राइबल लोग वहाँ रहते थे उनको वहाँ से हटा दिया गया है। और अब अगर कुछ वहाँ पे रहते रहते तो हम बोलते हैं इन्होंने गलत तरीके से इस जगह के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, कब्जा करने की कोशिश करें। कौन? ट्राइबल। जबकि असलियत में वो पहले उनकी जगह थी जहां रहते थे। सी देयर आर टू वेज वी कैन लुक एट इट। वन फर्स्ट थिंग इज ठीक है हम नेशनल पार्क्स और ये सब बना रहे हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, बट इसके साथ साथ और प्रोजेक्ट्स भी भाई डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए। बट समवेयर इसमें जो सबसे बड़ा लॉस है वो ऐसे ही ट्राइबल सेक्शन का ही जिनको अपनी जगह से हटा दिया जा रहा है। और जब उनको अपनी जगह से हटा दिया जा रहा है वो अपने लैंड्स लूज कर रहे हैं और वो अपने फॉरेस्ट को यूज नहीं कर पा रहे जो कि वो हमेशा करते थे। तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो अपना मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड और फूड ही खो देते हैं, वही नहीं होता उनके पास। और उसके बाद ग्रेजुअली वो अपने ट्रेडिशनल जो उनका ओरिजिनल होमलैंड है वो भी उनको छोड़ना पड़ता है। बहुत सारे काम की सर्च में सिटीज़ में चले जाते हैं जहाँ पे लो वेजेस में उनको कुछ लोकल इंडस्ट्रीज में काम करना पड़ता है या फिर बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन साइट पे, जिसके कारण ऑब्वियसली वो गरीबी में फंस जाते हैं और ना उनके पास कुछ अच्छा खाने पीने को होता है। 45% ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं इन रूरल एरियाज एंड 35% इन अर्बन एरियाज लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। इसका मतलब क्या है? अगर हम ध्यान से देखें तो हम ये नोटिस करेंगे कि 45% ट्राइबल ग्रुप जो इसमें मतलब गांव या विलेज वाले एरिया में, रूरल एरियाज में रहते हैं, और 35% जो अर्बन एरिया सिटीज वगैरह में रहते हैं वो गरीब ही हैं, पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और जिसके कारण क्योंकि वो गरीब है तो उनको और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है। उनके बच्चे माल नरिश्ड होते हैं, ठीक से उनको अच्छे से फूड वूड नहीं मिलता है, लिटरेसी अच्छी नहीं होती है उनकी, तो ऑब्वियसली उनके बहुत प्रॉब्लम्स होती है। जब किसी आदिवासी को उसके घर से निकाला जाता है, उसके लैंड से,
तो वो सिर्फ अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं खोते हैं, उसके साथ वो बहुत सारी चीज़ें खोते हैं, अपने ट्रेडिशन, अपने कस्टम, अपने रहने का तरीका, खुला खुला आराम से जो रहते थे, उनके बिलीव्स, बहुत सारी चीज़ें, और लाइवलीहुड तो जाता ही है। तो अब एक आदमी का इन्होंने मेंशन किया, गोविंदा मरन, जो ये हैं जिनको उड़ीसा से हटा दिया गया था क्योंकि वहाँ कोई रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। तो जब उनको उड़ीसा से हटाया तो उन्होंने बोला कि दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने फार्मिंग लैंड ले लिया, कुछ उन्होंने घर छोड़े, उन्होंने क्रिमेशन ग्राउंड भी ले लिया, उन्होंने टेम्पल भी ले लिया, वेल भी ले लिया और पॉन्ड भी ले लिया। तो अब सरवाइव कैसे करेंगे? तो ये बोल रहे हैं सिर्फ आप लाइवलीहुड नहीं लेते हो, बट आप लोगों की ट्रेडिशन, कल्चर, उनके बिलीव्स, टेम्पल, वेल, पॉन्ड, सारी चीज लेते हो, तो वो लोग कैसे उधर सरवाइव करेंगे? तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक होती है। तो इसको हम सीधा इसी तरीके से समझ जाते हैं कि अगर हम उनको इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर कुछ उनका कोई सोर्स हम ले रहे हैं, तो सिर्फ इकोनॉमी वाइज नहीं, हम सोशली भी उनकी लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि ये चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। तो अगर एक स्फेयर में डिस्ट्रक्शन हुआ, अगर हमने उनकी इकोनॉमिक लाइफ में प्रॉब्लम की, ऑब्वियसली उन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, कुछ मतलब ऐसा काम करना पड़ेगा जो वो करते नहीं थे, या लेबर की तरह, या सिटी में जाके कुछ इंडस्ट्री में पुअर हो जाएंगे। उनकी जो सोशल लाइफ थी, जो वो वहाँ रहते थे अपने ग्रुप्स के बीच में, वो सारी भी अलग हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली क्या होगा, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन कनेक्टेड है, और अगर एक भी डायमेंशन खराब हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, दूसरा भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा ही। तो ये जो डिस्पोजेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी इनको यहाँ से हटाना या उनका जमीन वगैरह ले लेना, ये बहुत पेनफुल और बहुत वायलेंट भी होता है, क्योंकि ऑब्वियसली शांति से देते नहीं है तो थोड़ी लड़ाई वड़ाई होती है, बट और पेनफुल भी होता है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वी सी कि कैसे जो आदिवासीज हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, कैसे उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, तो एक ये दो स्मॉल, एक पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं, और एक स्मॉल बॉक्स है वो भी देख लेंगे। ये फोटो जो है ये नियामगिरी हिल की है, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा की है। ये एरिया जो है ये कॉन्स नाम के डोंगारिया कॉन्स एक आदिवासी कम्युनिटी है, वो लोग रहते थे वहाँ पे। नियांगिरी एक सेक्रेड माउंटेन है जिसको वो लोग बहुत सेक्रेड मानते थे, पूजनीय जैसे, रिस्पेक्टेबल और बहुत अच्छे से मानते थे। ठीक है, सेक्रेड। ए मेजर एल्यूमिनियम कंपनी ने सोचा कि वहाँ पे एक माइन सेटअप करें और रिफाइनरी, तो इसीलिए उनको आदिवासी कम्युनिटी को वहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली दे हैव स्ट्रांगली रेजिस्टेड दिस प्रपोज डेवलपमेंट एंड हैव बीन जॉइंड बाय एनवायरमेंटलिस्ट एज वेल। तो ऑब्वियसली उनको रेजिस्ट किया गया। ठीक है, और बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट ने भी ज्वाइन किया कि भाई नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो एनवायरमेंट पे भी क्या होगा, नेगेटिव इफेक्ट होगा। तो एक केस कंपनी के अगेंस्ट फाइल हुआ था जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। मतलब अब जो ये एनवायरमेंटलिस्ट और जो नेचर से रिलेटेड ज़्यादा अवेयर रहते हैं ना, वो ये सोच रहे हैं कि और फॉरेस्ट खत्म ना हो या ऐसे आदिवासी को डिस्प्लेस ना होना पड़े। ठीक है, तो ये अपने उड़ीसा की एक एरिया की स्टोरी थी। ठीक है, अब नाउ आदिवासीज यूज अराउंड 10,000 प्लांट स्पीशीज. Approximately 8,000 species are used for medicinal purposes, 325 as pesticides, 425 as gums, resins, and dyes, 550 as fibers, 3,500 are edible. This entire knowledge system gets wiped out when Adivasis lose their right over forest land. यानी ये बोल रहे हैं आदिवासी, सोचो 10,000 प्लांट स्पीशीज यूज करते हैं मेडिसिनल यूज के लिए, मेनली 8,000, बाकी पेस्टिसाइड्स, गम्स, फाइबर्स, एडिबल खाने लायक, और उनको पूरी नॉलेज होती है। और ये जो नॉलेज है ये पूरी खत्म हो जाती है जब वो अपना जो लैंड है, फॉरेस्ट लैंड से उनको हटा दिया जाता है या राइट हटा दिया जाता है। सो दैट मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उन पे भी, और जो उनके एक्सपीरियंस और नॉलेज है उससे रिलेटेड। ठीक है, so today basically we have done more about Adivasis and stereotyping and Adivasis और development, मतलब development के चक्कर में आदिवासीज जो हैं उनके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। Okay, so I suppose everything is clear. Next class we will do minorities and marginalization.
सो गिव द पोर्शन रीडिंग जो आज हमने कंप्लीट किया है. इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटिंग टू द टॉपिक्स दैट वी हैव covered today, come back with your problems and we'll solve all your problems. Okay, so now meet you all in the next class.